नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करेंगे एक और ऐसी योजना के बारे में जो कि आपकी यहाँ पर अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से रिलेटेड है। यहाँ पर फ्री का नोटिफिकेशन आप कहेंगे कि यार ये तो द इनविजिबल अपडेट्स पे आना चाहिए था, लेकिन ये मुख्य रूप से स्टूडेंट से रिलेटेड है और एक्टिव स्टूडेंट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि द इनविजिबल को लेकर कह सकता हूँ कि सभी नागरिकों के लिए बात होती है। लेकिन यहाँ पर कोटपुतली एजुकेशन पर इस वीडियो को अपलोड करने का बस एक ही मकसद है कि स्टूडेंट्स के पास सबसे ज्यादा जानकारी यहाँ पे पहुंचनी चाहिए। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना, जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसके तहत आप कोचिंग करेंगे वो भी फ्री में और रहने खाने का खर्चा भी मिलता है। ऐसी भी एक योजना है क्या राजस्थान में? बिल्कुल, उसका नाम है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा यह संचालित है। पहले काफी समय से इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। हर साल फोरम इसका चालू होता है। इसके तहत कोचिंग बहुत हर कोर्स में लगभग अवेलेबल होती है। बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं और इसके फोरम अपडेट, यानी हर साल फोरम आता है। इस बार के फोरम को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यहां पर अपडेट आया, ऑफिशियली अपडेट आया, उसके बारे में जिक्र करेंगे। हालांकि एक डिपार्टमेंट को लेकर बोला गया है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपके फोरम शुरू होने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है भैया, आपके जनाधार को अपडेट करवा लीजिए। जनाधार में कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स इश्यू तो नहीं है। बैंक पासबुक हुआ, नाम हुआ, ये ध्यान के नाम डिटेल्स वगैरह काफी लोगों के गलत वगैरह होते हैं। डेट ऑफ बर्थ हुआ, ये गलत नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब एक्टिव होने चाहिए, सब सही से होने चाहिए। ध्यान रखें, आधार में, जनाधार में और 10th की मार्कशीट में, इन सभी में नाम आपका सेम होना चाहिए, अलग अलग नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। यहाँ पे बैंक पासबुक आपकी जनाधार में अपडेट होनी चाहिए और जब आपके जाति वगैरह जो है नए होने चाहिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसकी लिस्ट आती है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता फ्री कोचिंग के लिए। यहाँ पर आपकी परसेंटेज बेस पे आधार पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। अब देखो, देश के नामी संस्थान आपके राजस्थान में है। अब इस राजस्थान में जितने भी कोचिंग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है, आप आईआईटी की कोचिंग करेंगे, लाखों की संख्या में फीस आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें, यहां पर जेई की कोचिंग करेंगे, नीट की कोचिंग करेंगे, बात करें रेलवे के भी करते हैं या फिर बैंक की करते हैं, या फिर बात करें यहां पर क्लैट की कोचिंग करेंगे, या फिर कहें टीचर्स की कोचिंग करते हैं, पटवारी की कोचिंग करते हैं, एलडीसी की करते हैं, कांस्टेबल की करते हैं, या फिर बात करें अन्य बैंकिंग सेवाओं से रिलेटेड, यानी कि हर एक एग्जाम के आप कोचिंग करते हैं तो अथाह पैसा आपको देना पड़ता है कोचिंगों को। अब सरकार वही मौका दे रही है इस योजना के तहत कि पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, आप तो कोचिंग करो, पैसा सरकार देगी। ऐसा इस योजना में सिर्फ आपको एक फॉर्म लगाना होता है। फॉर्म जैसे ही आप लगा देंगे, अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है, यानी कि ऑनलाइन ही हो जाता है आजकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कुछ कोचिंग है जो आपको बुला लेते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी होती है और उसके बाद में आपका जो नाम आता है, उसके बाद में आपको लिस्ट अलॉट हो जाती है, तो फिर आपको कोचिंग मिल जाती है। यहां पर हॉस्टल की सुविधा भी है कि आपको पैसा भी मिलता है। ध्यान रखिए, लगभग 40,000 रुपए साल के मिल जाते हैं। वो किस चीज के लिए होते हैं? हॉस्टल के लिए, रहने खाने के लिए। लेकिन ये मुख्य रूप से क्या है भैया, ये नीट और जेई के लिए होता है हॉस्टल, तो ना ये ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी फीस ज्यादा होती है। दूसरा बात करें, आप यूपीएससी कोचिंग का सोच रहे होंगे, आरएएस को सोच रहे होंगे आप, यहां पर इनके अलावा भी अन्य वैकेंसी जो आरएसएस भी करवाता है, 3600 ग्रेड पर तक आरपीएससी करवाता है। ठीक है भैया, यहां पर बात करें रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, कोई भी कोचिंग आप करना चाहते हैं तो वो सभी अवेलेबल होंगी इसमें, क्लैट की। ठीक है, ये सभी इसमें आएंगी। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा मैं डिटेल से और समझाऊंगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें जो फीस जितनी दे होती है वो आपको लगभग ये मान के चले कि भी 1.5 लाख अगर किसी कोचिंग की फीस है तो यहाँ पर नीट की लगभग 70-80 हजार रुपए फीस तो सरकार दे देती है यहाँ पर, बाकी पैसे आपको देने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है, यहाँ पे अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है भैया, यहाँ से बोला गया है, उनसे रिलेटेड नोटिस है कि भाई वो कह रहे हैं कि अपने जनाधार को अपडेट करवा लीजिए, उसमें कैटेगरी अपडेट करवा लीजिए, अल्पसंख्यक श्रेणी। तो जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनके लिए बोला गया। लेकिन ये ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। फोरम अलग अलग नहीं लगता है, फोरम तो सभी का एक साथ ही भरा जाता है। फोरम तो सभी का एक साथ ही भरा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है,
तो आवेदन करने से पूर्व सभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, तैयार कर लीजिए ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। फॉर्म 10 से 15 दिन ही चलता है, उम्मीद है कि जुलाई एंड तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाए। हो सकता है कि डिले हुआ अगर तो ये अगस्त में भी जा सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में आपको फॉर्म को लेकर अपडेट देखने को मिलेगी। अब किसी भी कैटेगरी से हो, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नोटिस था, लेकिन फॉर्म सभी का साथ में शुरू होता है, ध्यान रखें। तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट क्या हो जाती है कि भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके आपको रखने हैं। एसएसओ आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएगा, ये ध्यान रखें। एसएमएस पोर्टल के माध्यम से जब सूचना आएगी तब मैं डिटेल्स के साथ में वीडियो बनाऊंगा, कौन से कोर्स के लिए कितना पैसा। अब आप चाहते हैं कि आज ही मुझे जानकारी जाननी है, नोटिस का इंतजार नहीं करना, तो मैं पहले वीडियो काफी प्रोवाइड करवा चुका हूं। हर सेशन अनुप्रति के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप सर्च भी कर लेना, अनुप्रति कोचिंग योजना डिटेल्स वीडियो कोटपुतली एजुकेशन, ऐसे सर्च करना है यूट्यूब पर, मेरे वीडियोज आ जाएंगे, उनको आप देख लेना। उसमें ए टू जेड जानकारी, किस कोर्स में कितना पैसा, क्या एलिजिबिलिटी, कौन कोर्स कर सकता है, यानी कोई कॉलेज का फर्स्ट ईयर में है तो वो भी कोचिंग कर सकता है, कोई 12th पास किया है तो भी कोचिंग कर सकता है, कोई 12th में अभी है तो क्या नीट की कोचिंग कर सकता है, क्या कोई 10वीं के बाद में नीट की कोचिंग कर सकता है फ्री में। इन सभी सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे, और मेरा जवाब अभी भी यही है कि आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप आरएससी कोचिंग कब से कर सकते हैं, यूपीएससी कोचिंग कब से कर सकते हैं फ्री में, उन सभी की जानकारी आपको उन वीडियोस के तहत देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे तब भी मैं आपको डिटेल्स के साथ में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ध्यान रहे भैया, अनुप्रति कोचिंग योजना को रिलेटेड डिटेल्स वीडियो मैंने अभी भी आपको समझा दिया है कि अब डॉक्यूमेंट्स सही करवाने का समय आ गया है। और ये ध्यान रखिए, हर साल मैं वीडियो अपलोड करता हूं ऐसा फोरम शुरू होने से पहले, इसलिए मैं आज भी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि जब फोरम शुरू होगा ना तब मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कि मेरा ये नहीं बना हुआ, मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, फोरम की डेट जा रही है, ये हो रहा है, फोरम डेट नहीं बढ़ती है, एक बार बढ़ती है तो 2-4 दिन के लिए बढ़ती है, ध्यान रखो, ज्यादा समय के लिए नहीं बढ़ती है। तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे तो फिर आप फोरम नहीं भर पाएंगे। इसलिए मैं 1 महीने पहले, 15-20 दिन, जो भी आप कह सकते हैं, जब तक फोरम शुरू ना हो उससे पहले आपको प्रोवाइड यहाँ पे डाटा दे रहा हूं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। तो आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको अपडेट दिया। भाई मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, ये ध्यान रखें। आपको कोचिंग मिलेगी, लाख रुपए आपके बच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रयास आपको हमेशा सूचना देने से रिलेटेड रहा है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स जो रहेंगी इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, और जो सवाल आएंगे उसके बाद में हम चर्चा और कर लेंगे। आपको क्या कंफ्यूजन है उसके बारे में कर लीजिए, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप, ध्यान रखें। और मैं एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा इसके कोर्स से रिलेटेड कि इनमें ये कोर्स आपके शामिल होंगे अगले 1-2 दिन में, ठीक है। आप किस कोर्स की कोचिंग करना चाहते हैं वो कर दीजिए, उससे रिलेटेड मैं एलिजिबिलिटी और पुरानी कट ऑफ के बारे में भी जिक्र कर लूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।